अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौ शाअ रब्बुका लआमन मन फिल अर्ज़ि कुल्लुहुम जमीआ अफ़अन्ता तुक्रिहुन नास हत्ता यकूनू मुअ्मिनीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना नबियुहु व रसूलुहुल करीम। अज़ीज़ तलबा और सोशल मीडिया के सामीन, तहक़ीक़ुल मसाइल के हवाला से आज हमारा 5वां उन्वान है और हमारा आज का उन्वान ये है कि क्या इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला है। दौर हाज़िर में ये एक बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि इस्लाम जो है वो तलवार के ज़ोर से फैला है। गैर मुस्लिम मुफक्किरीन और मुस्तशरिकीन वो इस तअस्सुर को फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं और फिर वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, उनके दौर की और कुरून उला की ऐसी तस्वीर कशी करते हैं कि जिससे ये ज़ाहिर हो कि माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन और जो कुरून उला के मुसलमान थे वो कोई जाहिल थे, उजड़ थे, जंगजू किस्म के लोग थे, वो कोई माअज़ल्लाह कोई सफ़ाक भेड़िए थे। तो वो इस तरह का एक तासुर बनाने की कोशिश करते हैं और वो ये बावर करवाते हैं कि बस ये लोग जंगली किस्म के माअज़ल्लाह तो ये तलवार लेके निकले और जहाँ जहाँ से इनका गुज़र होता गया तो ये तलवार के ज़ोर से ज़बरदस्ती लोगों को मुसलमान बनाते गए। तो इस तरह इस्लाम जो है वो तलवार के ज़ोर से फैला है। तो ये गैर मुस्लिम मुफक्किरीन का और मुस्तशरिकीन का ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। मैं यहाँ पर इंतहाई माज़रत के साथ एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि चलो दुश्मन तो दुश्मन हैं, लेकिन बाज़ नादान दोस्त भी अपनी नादानी के साथ बग़ैर सोचे समझे कई दफ़ा कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने लग जाते हैं कि जिससे इन दुश्मनों के नज़रिया की तायीद होने लग जाती है। मिसाल के तौर पर जिहाद की तरगीब देते हुए कई उलमा इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर देते हैं कि जब तक रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार नहीं उठाई तो इस्लाम की इशाअत महदूद रही, लेकिन जिहाद शुरू हुआ तो जिहाद की बरकत से इस्लाम की इशाअत में तेज़ी आई। तो इस तरह के जो जुमले हमारे ख़ुद मुस्लिम उलमा की ज़ुबानों से निकल आते हैं तो ये उस प्रोपेगेंडा को और ज़्यादा तक़वियत दे देते हैं। हालांकि ये प्रोपेगेंडा 100% गलत है, जैसा कि मैं अभी इंशाअल्लाह दलाइल के साथ वाज़े करूँगा। असल और हकीकत ये है कि इस्लाम अपनी खूबसूरत तालीमात से फैला है, इस्लाम अहले इस्लाम के बेहतरीन अखलाक से फैला है। इस्लाम के फैलने में तलवार को दखल हासिल नहीं है। अब इस हवाले से हम दलाइल का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल बक़रा के अंदर इरशाद फरमाया है कि ला इकराह फिद्दीन,
کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، دین میں جبر نہیں ہے۔ یہ ایک آیت مبارکہ کا ابتدائی حصہ ہے اور یہ واضح کر رہا ہے کہ کسی کو بھی زبردستی دین میں داخل کرنا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ تلوار کے زور سے کسی کو دین میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اشاعت دین کیسے ہے؟ تو اسی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے آگے اس کی وضاحت بھی فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها۔ تو اشاعت اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور سے بالجبر نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے واضح فرمایا ہے کہ ہدایت کی راہ جو ہے وہ گمراہی سے واضح کر دی گئی ہے۔ تو ہدایت اور گمراہی کی راہیں جب الگ الگ واضح ہو گئی ہیں تو پھر جو بھی فطرت سلیمہ والے ہیں وہ ہدایت کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ اسلام کی اشاعت کی وجہ ہے کہ اسلام ایک ہدایت ہے، اس کے مقابلے میں کفر جو ہے وہ گمراہی ہے۔ اور جس وقت اسلام کی ہدایت والی تعلیم جو ہے وہ عام ہوتی ہے تو پھر جو باشعور ہوتے ہیں، جو فطرت سلیمہ والے ہوتے ہیں، وہ پھر اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفصام لَهَا۔ تو پھر جو کوئی طاغوت کا انکار کرے، یعنی اللہ رب العزت کے علاوہ جن جن کو معبود بنانا جاتا ہے، تو ان کی معبودیت کا وہ انکار کر کے اللہ ہی کو وحدہ لا شریک معبود تسلیم کرے، تو اس نے ایک ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیا کہ وہ کڑا کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ تو اسلام کی اشاعت جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہدایت کو اللہ رب العزت نے واضح کر دیا ہے، اور وہ ہدایت کی روشنی جہاں جہاں پھیلتی جاتی ہے تو لوگ اس کے اندر اس کی طرف مائل ہوتے جاتے ہیں۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے سورۃ البقرہ کی، مفسرین کرام نے جو اس کا شان نزول ذکر کیا ہے، اگر ہم اس کو بھی مد نظر رکھتے ہیں تو بات تھوڑی اور زیادہ نکھر کے سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ اللہ، اس شان نزول سے یہ واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہی اس لیے ہوئی ہے کہ یہ بتلایا جائے کہ بالجبر کسی کو دین میں داخل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالہ سے روایات کے اندر اگرچہ کچھ اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن حاصل تقریباً ایک ہی ہے۔ اس حوالے سے دو روایات جو ہے وہ میں اہم ذکر کرنا چاہوں گا۔ امام بغوی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی تفسیر معالم التنزیل میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کے حوالے سے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کی آمد سے پہلے مدینہ کے اندر اگر کوئی عورت ایسی ہوتی تھی کہ جس کی اولاد زندہ نہیں بچتی تھی، تو یہودی جو ہے نا، تو یہود کو وہاں پر اہل علم طبقہ شمار کیا جاتا تھا، اور ان کی مدینہ کے اندر جو ہے اسلام کے آنے سے پہلے مدینہ کے اندر جو انصار ہیں تو وہ ان کی بڑی قدر کرتے تھے اور ان کو جو ہے نا اپنے سے فوقیت دیتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا جو ہے وہ اولاد بچتی نہیں تھی تو پھر وہ یہ نظر مان لیتی تھی کہ اگر میرا بچہ جو ہے وہ زندہ رہا تو میں اس کو یہودی بناؤں گی۔ تو پھر کئی بچے جو ہے وہ زندہ رہ جاتے اور وہ نظر پوری کرنے کے لیے ان کو یہودیت کے سپرد کر دیا جاتا، اس کو یہودی بنایا جاتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ جس وقت اسلام آیا تو انصار کے ایسے بچے موجود تھے کہ جو یہودی بن چکے ہوئے تھے۔ جس وقت بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا تو بنو نذیر نے جس وقت ان کو جلا وطن کیا گیا تو انہوں نے یہ چاہا کہ جو ہمارے یہودی بن جانے والے بچے ہیں، اچھا انصار نے
बड़ी माजरत, अंसार ने ये चाहा कि ये बनु नज़ीर के अंदर जो हमारे यहूदी बन जाने वाले बच्चे हैं तो ये हम वापस हासिल करें। तो जिस वक़्त अंसार ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो बच्चे तो हमारे हैं लेकिन वो हमारी नज़रों की वजह से वो यहूदी बन गए हैं, बनु नज़ीर में शामिल हो गए हैं, तो वो हमें वापस मिलने चाहिए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जो ये यहूदियत इख्तियार कर चुके हैं तो अब उन्हें इख्तियार है कि अगर जो है वो यहूदियत में रहना चाहें तो वो यहूदियत में ही रहेंगे, अगर वो इस्लाम में आना चाहें तो इस्लाम में आ जाएंगे। तो गया कि और इसी मौका पर फिर ये आयत मुबारक भी नाज़िल हुई कि बिलजबर जो है वो किसी को जो है वो दीन में दाखिल नहीं किया जा सकता, ला इकराह फिद्दीन। तो वो जो यहूदी बन गए अगर तो अपनी मर्जी से वो इस्लाम में आना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन उनको इकराह के साथ, जबर के साथ ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया जा सकता। अल्लामा इब्ने कसीर रहमहुल्लाह उन्होंने सुद्दी और इब्ने जरीर के हवाला से हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से ही एक और रिवायत भी नकल की है। उन्होंने ये रिवायत नकल की है कि बनु सालिम बिन औफ का एक आदमी जिसको हुसैनी कहा जाता था, तो उसके 2 बेटे शाम से आने वाले ईसाई ताजरों उनकी बातों से मरऊब होकर वो ईसाई हो चुके थे। तो जिस वक़्त वो शामी ताजर जो है वो वापस जाने लगे तो ये जो दोनों उस आदमी के बेटे थे तो इन्होंने भी उनके साथ जाना चाहा कि हम ईसाई हो चुके हैं, हम इन ईसाइयों के साथ ही जाएंगे। तो उनके वालिद ने उनको रोकना चाहा और उनको ज़बरदस्ती इस्लाम में दाखिल करना चाहा। तो इस पर यह आयत मुबारक नाज़िल हुई कि ला इकराह फिद्दीन, दीन के अंदर जबर नहीं है। हिदायत की राह वाज़े हो चुकी है गुमराही से, अगर हिदायत की तालीम इनके सामने पेश करो, अगर उस तालीम से मुतासर हो के वापस आते हैं तो ठीक है, लेकिन ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया जा सकता। तो बहरहाल ये तो कुरान हकीम का बड़ा वाज़े ऐलान है कि किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया जा सकता। तो फिर ये प्रोपेगेंडा जो है ये इंतहाई गलत और इंतहाई गुमराह कुन है कि इस्लाम जो है वो तलवार के ज़ोर से फैला है। फिर इस हवाला से तायीद के तौर पर मैं कुछ मज़ीद आयत मुबारक भी ज़िक्र करना चाहूँगा। बिल्कुल शुरू में मैंने आयत मुबारक तिलावत की, वो सूरह यूनुस की आयत मुबारक है। अल्लाह फरमाते हैं वलो शाअ रब्बुका लआमन मन फिल अर्ज़ि कुल्लुहुम जमीआ, अगर तेरा रब ये चाहता तो सारे के सारे जितने भी ज़मीन के अंदर हैं वो सारे के सारे मुसलमान हो जाते, ईमान वाले हो जाते। लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत के ख़िलाफ़ था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुदरत के साथ ही सबको जो है वो ईमान वाला कर दें, क्योंकि दुनिया दारुल इम्तिहान है ना। तो अगर सबको अल्लाह ने ईमान वाला ही कर देना है तो सबको नेक ही बना देना है, सबको जन्नत का मुस्तहिक ही बना देना है, तो ये दारुल इम्तिहान तो ना रहा। और ये सारे के सारे अल्लाह के हुक्मों के ऊपर 100% सर झुका देने वाले वो तो फरिश्ते भी मौजूद थे। तो इंसान जो है तो उसको तो पैदा ही इसलिए किया गया है कि इसके अंदर गुमराही और हिदायत दोनों तरफ जाने की जो है वो सलाहियत रखी जाए। और फिर उसके बावजूद जब ये दुनिया की लज्जतों और शैतान के हथकंडों वगैरह से बचकर तो वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो और तो उसकी इबादत जो है वो बड़ी आला इबादत होगी। तो इंसान की तो तख्लीक का मकसद ही ये है कि एक ऐसी मखलूक बनाई जाए कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी इस अंदाज से करे कि सारी दुनिया की लज्जतें उसको अपनी तरफ बुला रही हों, उसको शैतान जो है उसके वसवसे वो गुमराह करने की कोशिशें कर रहे हों, और उसके बावजूद जो है वो अल्लाह के दर पर आ जाए और फिर अल्लाह की बंदगी करे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद इस आयत मुबारक में सूरह यूनुस में आगे इरशाद फरमाते हैं अफ़ा अंत तुकरिहुन नास हत्ता यकूनू मुमिनीन, तो क्या अब तो ज़बरदस्ती करेगा लोगों पर कि लोग ईमान ले आएँ। तो ये ईमान जो है ये ज़बरदस्ती के लिए ज़बरदस्ती के साथ बिल्कुल नहीं है। सूरह कहफ के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाती हैं वकुल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम
फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। तो कह कि तुम्हारे रब की तरफ से ये हक है, ये सच्ची बात है तुम्हारे रब की तरफ से, बस अब जो कोई चाहे तो ईमान ले आए और जो कोई चाहे तो कुफर करे। तो गोया कि शरीयत इस्लामिया आई है तो हक वाजे होकर सामने आ गया, निखर के सामने आ गया, और यही बस जो है वो तरगीब का अंदाज है कि हक को वाजे करके सामने कर दिया जाए। आगे लोगों की मर्जी है, जो ईमान में आना चाहता है ईमान में आए, जो कुफर में रहना चाहता है वो कुफर में रहे। उसके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं हो सकती है कि उसको ज़बरदस्ती ईमान में लाया जाए। सूरतुल गाशिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, कि नबी आप इनको नसीहत कीजिए, आप नसीहत करने वाले हैं, आप इनके ऊपर कोई दरोगा तो नहीं है ना कि आपने इनको कोई ज़बरदस्ती ईमान के अंदर लाना है। सिर्फ नसीहत करना जो है वो आपकी ज़िम्मेदारी है। आगे ये ईमान लाते हैं या नहीं लाते तो ये उनका मामला है। सूरह काफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वमा अंत अलैहिम बिजब्बार फ़ज़क्किर बिलकुरआन मन यख़ाफ़ वईद, कि नबी आप इनके ऊपर कोई ज़ोर करने वाले नहीं हैं कि ज़ोर के साथ ज़बरदस्ती के साथ इनको ईमान में ले आएँ, बल्कि आपका काम ये है कि आप कुरान के ज़रिए नसीहत करते जाइए। फिर जो है जिसके अंदर वईद से डर मौजूद होगा तो वो इस कुरान की नसीहत को कबूल कर लेगा। तो आप जो डराने से डरे तो उसको बस वसीयत करते जाइए। आपका काम सिर्फ इतना सा है कि आप नसीहत करें कुरान के ज़रिए। सूरतुल आला के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं फ़ज़क्किर इन नफ़ाति ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख़शा व यतजन्नबुहल अशक़ा, कि नबी आप नसीहत कीजिए, अगर नसीहत करना नफ़ा दे तो जो कोई डर रखने वाला है तो वो इससे नसीहत हासिल कर लेगा, लेकिन जो इससे हटा रहेगा तो बड़ा वो बदनसीब है, तो वो जो है वो इससे हटा रहेगा। सूरह मुज़म्मिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि इन्ना हाज़िही तज़किरा फ़मन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला, कि ये तो एक नसीहत है, तो अब जो कोई चाहे अपने रब की तरफ रास्ता बनाए। तो ये कितनी सारी आयात हैं, ये सारी की सारी ये वाज़े कर रही हैं कि इस्लाम की जो शम्मा रोशन हुई है, इस्लाम का जो नूर फैला है, इस्लाम की जो तरवीजो इशाअत हुई है, तो वो इस अंदाज में है कि नसीहत को सामने कर दिया गया है, हिदायत की राह को खोल के वाजे कर दिया गया है। अब आगे जो उसकी तरफ माइल होना चाहे तो वो माइल हो जाए, किसी को ज़बरदस्ती ईमान पर नहीं लाया जा रहा। अगली चीज़ मैं इस हवाला से ये जिक्र करना चाहूँगा कि ईमान की जो कबूलियत है ना, उसके अंदर जबर चलता भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि ईमान का मामला जो है ये तो खालिस दिल का मामला है, और दिल के अंदर किसी को किसी नज़रिए के ऊपर मजबूर नहीं किया जा सकता कि उसका दिल उस नज़रिए पर जो है वो आ जाए, उसको कबूल कर ले। ज़ुबान से तो किसी को ज़बरदस्ती कलमा पढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करो ज़ुबान से आप ज़बरदस्ती किसी को कलमा पढ़ा लेते हैं, लेकिन उसके दिल के अंदर वही अपने पुराने अकायद ही रचे हुए हैं, वो उन्हीं का दिल से कायल है, तो क्या वो मुसलमान हो जाएगा? वो मुसलमान तो नहीं होगा। मुसलमान तो वो है कि जो है इकरार बिल लिसान भी हो और साथ तस्दीक बिल कल्ब भी हो। तो तस्दीक बिल कल्ब तो आप नहीं करवा सकते हैं ना तलवार के जोर से। तलवार के जोर से आप ज्यादा से ज्यादा करवाओगे तो इकरार बिल लिसान करवा लोगे, तो इकरार बिल लिसान से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। तो तस्दीक बिल कल्ब जो है वो तलवार के जोर से करवाई नहीं जा सकती है, बल्कि तलवार के जोर से तो दिल और ज्यादा मुतनफ़र होगा ना, कि हमें ज़बरदस्ती इधर जो है ना वो लाया जा रहा है, तो उससे दिल जो है वो इस्लाम की तरफ माइल क्या होना है, वो तो ज़बरदस्ती वो करने पर मज़ीद मुतनफ़िर होगा। अल्लाह अल्लाह। देखें, जिस वक़्त ये बात कही जाती है कि जी इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला है, तो इस वक़्त 7 अरब 16 करोड़ आबादी दुनिया की, उसके अंदर तकरीबन 1 अरब 80 करोड़ अहले इस्लाम हैं। 1 अरब 80 करोड़ जो है वो मुस्लिम उम्मत है। अब क्या ये सारे, या चलो सारे नहीं तो इनमें से एक बहुत बड़ी तादाद
وہ تلوار کے زور سے مسلمان ہوئی ہے، تو کیا ان سے تلوار کبھی ہٹی نہیں ہے؟ چلو ایک دفعہ اگر ان کو تلوار کے زور سے، میں بالفرض محال یہ مان لوں کہ جی ان کو تلوار کے زور سے مسلمان کر دیا گیا، تو کیا ان سے تلوار ہٹی نہیں ہے؟ تلوار ختم نہیں ہوئی ہے؟ ان کی آگے نسلوں تک بھی تلوار کیا چلے جا رہی ہے؟ تو یہ بالکل غلط چیز ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ پھر شریعت اسلامیہ کے اندر ایک قانون ہے جس کو جزیہ کا قانون کہا جاتا ہے، اور یہ اس قانون کی موجودگی ہی یہ چیز ثابت کر رہی ہے کہ اسلام زبردستی نہیں پھیلا ہے، تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے۔ کیوں؟ اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلنا ہو تو پھر جہاں جہاں مسلمان آئیں تو بس ٹھیک ہے، تلوار کے زور سے جو مسلمان ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، جو نہیں ہوتا تو اس کو گردن زدنی کر دیں، اس کو ہلاک کر دیں۔ لیکن جزیہ کس لیے رکھا گیا؟ جزیہ اسی لیے کہ جو غیر مسلم رہتے ہوئے ہمارے مسلم حکومت کے تحت وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ جزیہ دیں اور وہ رہ سکتے ہیں۔ اللہ اللہ، اگر زبردستی جو ہے وہ کی جانی ہوتی تو پھر یہ جزیہ کا تو قانون ہی نہ ہوتا اس شریعت اسلامیہ میں، بلکہ بس یہی ہوتا کہ یا تو مسلمان ہو جاؤ یا پھر تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا یا تمہیں علاقہ چھوڑنا پڑے گا۔ یہاں رہنا ہے تو یہاں پر تو تم مسلمان ہی رہ سکتے ہو، ویسے رہ ہی نہیں سکتے ہو۔ پھر تو یہ سختی ہونی چاہیے تھی نا، لیکن ایسی کوئی سختی نہیں ہے۔ جو جزیہ دینا اختیار کر لے وہ مسلم حکومت کے تحت غیر مسلم رہتے ہوئے، اور حتیٰ کہ اسلام نے تو غیر مسلموں کے حقوق بھی بتائے ہیں، اور اسلام کے اندر غیر مسلموں کے حقوق کا ہونا تو یہ بھی واضح کرتا ہے کہ یہ قطعاً غلط ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اب حقوق جو غیر مسلموں کو دینے ہیں وہ اسلامی ریاست نے دینے ہیں، تو اسلامی ریاست کے اندر اگر غیر مسلم کو بالجبر مسلمان بنایا جانا ہے اور یا پھر قتل کر دیا جانا ہے یا پھر اس کو ریاست سے ہی نکال دینا ہے، تو پھر وہ کن کو حقوق دینے ہیں؟ وہ حقوق جو بتائے گئے ہیں وہ ظاہر جن کو دینے ہیں وہ دنیا میں ہوں گے، وہ اس ریاست میں ہوں گے تو ان کو حقوق دینے ہیں نا۔ اگر ان کو اسلامی ریاست سے ہی جو ہے وہ دربدر کر دینا ہے یا ان کو قتل کر دینا ہے اور یا پھر زبردستی مسلمان بنانا ہے تو پھر تو صرف مسلمانوں کے حقوق کا ذکر ہوتا نا۔ لیکن شریعت اسلامیہ میں جزیہ کا قانون بھی موجود ہے اور غیر مسلموں کے حقوق بھی باقاعدہ جو ہے وہ شریعت اسلامیہ میں بتلائے گئے ہیں۔ اب یہاں پر جس وقت ہم کہتے ہیں کہ جزیہ کا قانون جو ہے وہ موجود ہے کہ وہ جزیہ دیں اور مسلم ریاست کے اندر آباد رہیں اور بڑی آزادی کے ساتھ اپنے حقوق لیتے ہوئے آباد رہیں، تو یہاں پر پھر ایک سوال ابھرتا ہے کہ یہ جزیہ لینا ان پر ظلم نہیں ہے کہ انہوں نے رہنا ہے؟ مسلمان تو جزیہ نہیں دیتے ہیں، مسلمان رہتے ہیں تو مسلمان تو جزیہ نہیں دیتے ہیں، تو وہ رہ رہے ہیں، تو غیر مسلم نے رہنا ہے تو وہ جزیہ دے کے رہے، یہ تو اس کے اوپر ظلم ہو جائے گا۔ تو یہ ایک سوال ابھرتا ہے، لیکن بھائی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان ہے تو وہ زکوٰۃ دے گا نا، مسلمان ہے تو وہ عشر دے گا نا، مسلمان ہے تو وہ صدقہ فطر دے گا نا، تو صرف ان کے اوپر ہی تو نافذ نہیں کیا گیا، مسلمانوں پر بھی تو بہت کچھ نافذ کیا گیا ہے۔ تو جس طرح انہوں نے کچھ دینا ہے اس طرح مسلمانوں نے بھی دینا ہے، یہ نہیں صرف نام کا فرق ہو گیا نا کہ وہ جزیہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ عشر ہے، یہ صدقۃ الفطر ہے اور دیگر اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اللہ اللہ، صرف نام کا فرق ہو گیا ہے۔ تو اور یہ جو جزیہ ہے نا، یہ خود ان کے اپنے تحفظ کے لیے ہے، یہ ان کا اسلامی ریاست نے تحفظ کرنا ہے، ایک مسلم ریاست کے غیر مسلم شہری کی حیثیت سے ان کی جو ذمہ داریاں اسلامی ریاست نے نبھانی ہیں ان ذمہ داریوں کے بدلے میں ہے یہ۔ اللہ اللہ، اور اسلام کے اندر تو اتنی خوبصورت مثال بھی اس حوالے سے باقاعدہ موجود ہے کہ جس وقت یرموک کا معرکہ جو ہے وہ پیش آنے والا تھا تو حمص کا علاقہ وہ اس سے پہلے فتح ہو چکا اور وہاں پر مسلم فوج جو ہے وہ موجود ہے۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر کمانڈر ہیں اور لوگ وہاں پر جزیہ دے رہے ہیں اور جزیہ لیا گیا، جزیہ لے کر تو وہ اسلامی ریاست کے شہری کی حیثیت سے وہاں پر رہ رہے ہیں۔ تو یرموک کا معرکہ جو ہے وہ پیش آنے کی صورت بن رہی ہے، تو اس کے لیے فوج کی زیادہ ضرورت ہے۔
ضرورت پڑ گئی کہ اس علاقہ کی جو فوج ہے جو یہاں رہ رہی ہے اس کو یرموک کے مارکے میں پہنچانا ہے، تو پھر یہاں پر تو نہیں رہ سکیں گے، یرموک کی طرف چلے جائیں گے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ جو جزیہ وصول کیا ہوا تھا وہ اس حمص کے علاقہ کے غیر مسلموں کو بلا کے ان کو واپس کیا کہ بھائی یہ ہم نے تمہارے تحفظ کے لیے لیا ہوا تھا اور اب ہمیں اپنی فوج یہاں سے ہٹانی ہے تو ہم آپ کا تحفظ نہیں کر سکتے۔ تو گویا اگرچہ یہ مسلم علاقہ ہے اور مسلم علاقے کے اندر رہتے ہوئے ہم اگر اپنی فوج یہاں سے ہٹائیں بھی تو پھر بھی جزیہ وصول کرنے کا حق تو ہمیں ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ ہم تمہارے تحفظ کو ہو سکتا ہے پوری طرح قادر نہ ہو، ہم نے فوج کا ایک بڑا حصہ یہاں سے ہٹانا ہے، یہاں پر صرف گزارے موافق جو ہے وہ فوج رکھنی ہے، تو ہو سکتا ہے ہم پورا تحفظ تمہارا نہ کر سکیں، تو اس لیے یہ جزیہ تمہیں واپس کیا جاتا ہے۔ تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے یار کہ اسلام جو ہے وہ بالجبر جو ہے وہ پھیلا ہے اور زبردستی اور تلوار کے زور سے پھیلا ہے؟ اللہ اللہ۔ مزید اس حوالے سے میں تاریخی شہادت پیش کرنا چاہوں گا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک، اس کے دور میں مسلم جرنیل طارق بن زیاد 30 اپریل 711 عیسوی اندلس، جس کو اسپین کہا جاتا ہے، ہسپانیہ کہا جاتا ہے، تو وہاں پر جبل الطارق جس کو اب جبل الٹر کہا جاتا ہے، تو اس کے اوپر اپنی فوج اتاری اور کشتیاں جلا دیں کہ واپسی کا راستہ ہی کوئی نہیں ہے، ہم نے بس علاقہ فتح کرنا ہے۔ اللہ اللہ۔ اب میں ایک طرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا اور دوسری طرف کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر فوج اتاری ہے کہ بس فتح کرنا ہے، تو یہ تو تضاد نہیں ہو گیا؟ لیکن اس کا جواب میں انشاءاللہ بعد میں دیتا ہوں کہ یہ جو فوجیں اتاری گئی ہیں، جو فتوحات کی گئی ہیں، تو وہ اسلام کو پھیلانے کے لیے نہیں ہیں، وہ زبردستی اسلام کو پھیلانے کے لیے نہیں ہے۔ ان کا کیا مقصد ہے وہ میں انشاءاللہ بعد میں واضح کرتا ہوں۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، اسلام کا پھیلنا وہ ایک الگ چیز ہے اور غلبہ اسلام وہ ایک الگ چیز ہے۔ بہرحال وہی میں نے ایک اشارہ دے دی ہے، انشاءاللہ میں مزید اس پہ اوپر بات بعد میں کرتا ہوں۔ تو بہرحال طارق بن زیاد جس وقت اندلس کے کنارے پہ آیا ہے، جبل الطارق پہ آیا ہے، تو کشتیاں جلا دی گئیں اور پھر یہ اندلس فتح ہوا، اس کی فتح کا آغاز ہوا۔ پھر موسیٰ بن نذیر ایک دوسرا جرنیل وہ بھی ساتھ شامل ہو گیا اور بہت کم عرصے کے اندر اندلس جو ہے یہ اموی سلطنت کا ایک صوبہ بن گیا، اسلامی ریاست کا ایک حصہ بن گیا۔ اب یہ 711 عیسوی، اس کے بعد 1492 عیسوی تک اسلامی حکومت جو ہے وہ اندلس کے اندر رہی ہے۔ 2 جنوری 1492 کے اندر سقوط غرناطہ کا، سقوط اندلس کا سانحہ پیش آتا ہے کہ جس وقت آخری مسلمان حکمران جو ہے ابو عبداللہ محمد، تو عیسائی حکمران فرڈیننڈ اور ملکہ عزابیلا ان کے سامنے اس کو ہتھیار ڈالنے پڑ گئے اور یہ علاقہ عیسائیوں کے پاس چلا گیا۔ لیکن تقریباً 8 صدیاں یہ علاقہ مسلمانوں کے پاس رہا ہے، 800 سال تقریباً 8 صدیاں مسلمانوں کے پاس رہا ہے۔ لیکن جس وقت یہ 1492 کے اندر یہ علاقہ عیسائیوں کی حکومت میں گیا ہے نا، اس وقت تک بھی اندلس کے اندر مسلمان اقلیت میں تھے، اکثریت میں نہیں تھے۔ حکومت 800 سال تقریباً رہی ہے۔ اگر اسلام زبردستی جو ہے وہ پھیلایا گیا ہوتا، بالجبر لوگوں کو مسلمان بنایا گیا ہوتا، تو یہ 800 سال کے اندر کوئی ایک بھی عیسائی باقی نہ رہتا، کوئی ایک بھی غیر مسلم باقی نہ رہتا۔ ان کو سب کو جو ہے وہ یا جلا وطن کر دیا جاتا، یا ان کو تہہ دیگ کر دیا جاتا، یا زبردستی مسلمان بنا لیا جاتا۔ لیکن 8 صدیاں یہاں پر حکومت رہنے کے باوجود یہاں جس وقت مسلمانوں سے ہولڈ گیا ہے، عیسائیوں کا ہولڈ قائم ہوا ہے، تو مسلم اکثریت میں نہیں ہے بلکہ اقلیت میں ہوتے ہوئے بھی وہ غالب رہے ہیں اور حکومت کرتے رہے ہیں، لیکن رہے اقلیت میں۔ اگر زبردستی اسلام کو پھیلایا جاتا تو یہ اقلیت میں تو نہ ہوتے، بلکہ سارے ملک میں صرف مسلم ہی مسلم نظر آتے، غیر مسلم نظر ہی نہ آتا۔ اسی طرح اللہ اللہ اتفاقاً یہی 711 عیسوی ہے جو جب الطارق پہ طارق بن زیاد گیا ہے، اسی 711 عیسوی میں ہی
ولید بن عبد الملک کے گورنر حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو سندھ کی فتح کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ اللہ، وجہ یہ بنی تھی کہ کچھ مسلمان تاجر لنکا کے اندر آباد ہو گئے تھے، تو ان میں سے کچھ لوگوں کی وفات ہوئی، تو ان کے بچوں کو، ان کی بیویوں کو لنکا کا جو راجہ تھا اس نے بہت سارے تحائف دے کر وہ اموی گورنر حجاج بن یوسف کی طرف بھیجا، لیکن دیبل کی بندرگاہ کے قریب مید قوم کے بحری قزاق ڈاکو، تو انہوں نے جہاز کو لوٹ لیا، ان عورتوں اور بچوں کو جو ہے وہ قیدی بنا لیا۔ حجاج ابن یوسف کو جس وقت اس کی اطلاع ملی تو حجاج ابن یوسف نے سندھ کے حکمران راجہ داہر کو جو ہے وہ توجہ دلائی، خط لکھا کہ یہ جو بحری قزاقوں نے ہمارے مسلم بچے اور عورتیں ان کو قید کیا ہوا ہے، تو آپ ان کو چھڑوا کے ہماری طرف بھیجیں۔ لیکن راجہ داہر نے اس چیز سے صاف انکار کر دیا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ جس وقت اس نے کوڑا سا جواب دے دیا تو اب حجاج ابن یوسف نے محمد بن قاسم کو یہ علاقہ فتح کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو یہ اسلامی فتوحات کا آغاز ہوا اس علاقے میں، اور پھر آہستہ آہستہ فتوحات بڑھتے ہوئے تو یہ پورا بر صغیر پاک و ہند وہ مسلم ریاست بن گیا، اسلامی ریاست کا حصہ بن گیا۔ اب یہ جو ہے 8ویں صدی کے گویا کے آغاز میں، 8ویں صدی عیسوی کے آغاز میں یہ معاملہ ہو گیا۔ اس کے بعد 1599 عیسوی 24 ستمبر کو برطانیہ کے اندر ایک کمپنی مارز وجود میں آتی ہے جس کو ایسٹ انڈیا کمپنی کا نام دیا گیا۔ 1612 عیسوی میں اس کمپنی نے بر صغیر کے مغل حکمران نور الدین جہانگیر، تو اس سے ہندوستان کے اندر تجارت کرنے کی اجازت بھی حاصل کر لی اور کئی مراعات بھی حاصل کر لی۔ 1619 کے اندر اس نے سورت کے مقام پر اپنی پہلی تجارتی کوٹھی قائم کی اور بر صغیر میں اپنے قدم جمانے شروع کیے۔ مغل حکمران اورنگزیب عالمگیر کے دور میں 1689 میں اس کمپنی نے باقاعدہ علاقوں کی تسخیر کا عمل شروع کر دیا اور قبضے کرنے جو ہے وہ علاقوں کے اوپر شروع کر دیے۔ اگرچہ ہندوستان کے اوپر بظاہر تو مغل حکمرانوں کی ہی حکومت رہی، لیکن آہستہ آہستہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے اس کا تسلط جو ہے یہ بڑھتا گیا اور مغل حکمرانوں کا جو ہے وہ دائرہ کار سمٹتا گیا، یہاں تک کہ جب شاہ عالم ثانی کا دور حکومت آتا ہے 1760 عیسوی سے 1806 عیسوی تک، تو اس وقت مغلیہ سلطنت کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ وہ سلطنت صرف دہلی تک جو ہے وہ سمٹ کے آ چکی ہوئی تھی، باقی سارا بر صغیر جو ہے وہ انگریزی تسلط کے اندر جا چکا ہوا تھا، اور دہلی کے اندر بھی جو ہے وہ صرف نام کی حکومت جو ہے وہ مسلمانوں کی، مغل حکمرانوں کی باقی موجود تھی، اصل تسلط جو ہے وہ انگریز کا ہی چل رہا تھا۔ اللہ اللہ، شاہ عالم ثانی کے بعد اس کا بیٹا اکبر شاہ ثانی، تو اس کے دور میں تو یہاں تک جو ہے وہ نوبت پہنچتی ہے کہ 1835 عیسوی میں یہ جو بادشاہ ہے اس وقت مغل حکمران ہے، تو اس کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ میرا جو وظیفہ مقرر ہے کہ میں نے کتنا جو ہے وہ اپنی حکمرانی کے عوض، جس کو دور حاضر میں یوں کہہ لیں کہ تنخواہ، کہ میری تنخواہ کتنی ہوگی، تو اس کو اپنی تنخواہ تھوڑی محسوس ہوئی اور اس نے چاہا کہ اس کے اندر اضافہ ہو، تو اس کے لیے اس کو باقاعدہ اپنا سفیر بھیج کر سینٹ جیمز کی عدالت کے اندر درخواست کرنا پڑی۔ تو یہ حکمران ہے جو اپنی تنخواہ کے لیے درخواست کر رہا ہے کہ میری تنخواہ جو ہے وہ اب زیادہ ہونی چاہیے، تو اس حد تک جو ہے وہ مغلوبیت ہو چکی۔ اللہ اللہ، لیکن وہ درخواست جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی گئی، وہ قبول نہیں کی گئی۔ پھر اس کے بعد اکبر شاہ ثانی کا جو بیٹا ہے، آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر،
तो उसको तो ये भी दिन देखना पड़ा कि अंग्रेज़ों ने उसके बेटों के सर काट के थाली के अंदर उसको जिस तरह कोई तोहफा पेश किया जाता है, तो अब उसे बहादुर शाह जफर को उसके बेटों के सर जो है वो तोहफे के अंदाज में पेश किए। अल्लाह अल्लाह। बहरहाल 1857 के अंदर जंग आज़ादी लड़ी गई इस तसल्लुत से आज़ादी के लिए, लेकिन वो जंग आज़ादी में अहले इस्लाम को नाकामी का सामना करना पड़ा। 1858 के अंदर मलका विक्टोरिया, ऐलान मलका विक्टोरिया, तो उसके ज़रिए हिंदुस्तान जो है बर्रे सगीर पाको हिंद जो है, तो इसके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी की बजाय बराह रास्त बरतानवी तसल्लुत जो है वो कायम हो गया, बरतानवी इक़्तिदार जो है वो कायम हो गया। ये बाकायदा बरतानिया के हुकूमत के तहत इसको कर दिया गया। तो बहरहाल मोहम्मद बिन कासिम की आमद से लेकर ये ईस्ट इंडिया कंपनी के तसल्लुत तक और फिर बरतानवी हुकूमत के तहत जाने तक तकरीबन 1000 साल बहरहाल किसी न किसी अंदाज में मुसलमानों की यहाँ पर हुकूमत रही है। लेकिन यहाँ पर भी सूरत हाल वही नज़र आती है कि 1000 साल मुसलमान यहाँ पर हुक्मरान रहे हैं, लेकिन जिस वक़्त अब ये बरतानवी तसल्लुत के अंदर गया है ये इलाका, तो उस वक़्त भी यहाँ पर मुसलमान अक़लियत में हैं और हिंदू अक्सरियत में हैं। तो अगर मुसलमानों ने बिलजबर जो है वो 1000 साल के अंदर जो है वो लोगों को मुसलमान बनाया होता, तो फिर हिंदू अक्सरियत में तो ना होते। अल्लाह अल्लाह। तो बहरहाल ये हकायक जो हैं ये बड़ा वाज़े कर रहे हैं कि बिलजबर जो है वो इस्लाम नहीं फैला है। अरब के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से आज तक इस्लामी हुकूमतें ही चली आ रही हैं ना। 1400 साल से भी ज़्यादा अरसा हो चुका। अरब का इलाका जो है वो इस्लामी हुकूमतों का ही मरकज़ है। और लेकिन इस वक्त भी अरब के इलाकों के अंदर 1.5 करोड़ ईसाई मौजूद हैं। तो क्या 1.5 करोड़ ईसाई जो है ये अब तक रह पाते अगर ज़बरदस्ती उनको मुसलमान बनाया जा रहा होता? और अब जो मुसलमान नहीं बनता तो उसको जो है वो ज़बरदस्ती या जलावतन किया जाता या तहे-तेग किया जाता। तो फिर किस तरह ये 1.5 करोड़ मुसलमान आज तक भी जो है वो अरब के इलाकों के अंदर जो है वो रह रहे हैं, जो नस्ल दर नस्ल जो है वो ईसाई आबादी जो है उनकी वो बनती जा रही है। तो ये सारे तारीख़ी हक़ाइक़ शहादत देते हैं कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से नहीं फैला है, नहीं तो अंदलस और बर्रे सगीर में मुसलमानों की अक़लियत ना होती इतनी सदियों के बाद भी, और अरबों के अंदर अभी भी जो है वो इतनी बड़ी तादाद में ईसाई मौजूद ना होते। मज़ीद मैं ये कहना चाहूँगा कि दुनिया के कई ऐसे इलाके हैं कि जहाँ कभी भी इस्लामी फ़ौज ने कदम ही नहीं रखे हैं, कभी इस्लामी फ़ौज गई नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी तो ये मुसलमान मौजूद हैं और बड़ी भारी तादाद में मौजूद हैं। तो उनको कौन सी तलवार है कि जो इस्लाम में लेके आई है? तो किस तरह वो तलवार के ज़ोर से मुसलमान हुए हैं? इंडोनेशिया का इलाका, मलेशिया का इलाका, अफ्रीका के मशरकी साहिल के इलाके, यहाँ पर मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, बल्कि अक्सरियत में मौजूद है। सिर्फ बड़ी तादाद ही नहीं है, मुसलमानों की अक्सरियत है यहाँ पर, लेकिन कभी भी यहाँ पर इस्लामी फ़ौज फतूहात के लिए नहीं आई है। अल्लाह अल्लाह। और इस वक़्त यूरोपीय ममालिक जो हैं जिनके हुकूमतें जो हैं वो ईसाई हुकूमतें हैं, तो उनके अंदर इस वक़्त भी इस्लाम जो है वो बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। उनको कौन सी तलवार मुसलमान कर रही है? अल्लाह अल्लाह। 1986 के अंदर रीडर्स डाइजेस्ट के अंदर एक मजमून शाया हुआ जिसमें 1934 से 1984 तक, ये 50 साल का अरसा बनता है, निसफ सदी। तो उसके अंदर दुनिया के मुख्तलिफ मज़हबों में कितनी तेज़ी से इजाफा हो रहा है ये आदादो शुमार जो है वो जमा किए गए। तो सबसे ज़्यादा तनासुब जो है लोगों के ये दूसरे दीन को कबूल करने के, तो वो इस्लाम में दाखिले का तनासुब सबसे ज़्यादा था। और वो कितना था? 235%। 235%, जो कि हैरत अंगेज़ तौर पर है, बहुत ज़्यादा है। और दूसरे नंबर पर ईसाइयत का तनासुब, और वो सिर्फ 47% था। तो ये 235% क्या तलवार के ज़ोर से जो है वो इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे थे?
फिर खुद गैर मुस्लिमों को भी इसका एतराफ़ मौजूद है। एडवर्ड गिबन कहता है, इस्लाम ने किसी मज़हब के मसाइल में दस्तंदाजी नहीं की, किसी को ईज़ा नहीं पहुंचाई, कोई मजहबी अदालत गैर मज़हब वालों को सजा देने के लिए कायम नहीं की, और न ही इस्लाम ने लोगों को मज़हब को बिलजबर तब्दील करने का कभी कस्द किया। मिस्टर जैसन कहता है कि इस्लाम और मुसलमानों के उरूज की तारीख रवादारी, बेतवज्जही और उनकी आला कदरों को उजागर करने की तारीख है। इस दौर के मुसलमानों की सल्तनतें सितम रसीदा यहूदियों और नस्तूरी याकूबी अकायद रखने वाले ईसाइयों की पनाहगाह थीं, और उनके मजहबी अकायद रखने के बावजूद मुस्लिम ममालिक में उन्हें पनाह लेने की खुली आज़ादी थी। डॉक्टर गस्तौली बान लिखता है कि जिस वक्त हम फतूहात अरब पर नज़र डालेंगे और उनकी कामयाबी के असबाब को उभार कर देखेंगे तो मालूम होगा कि इशाअत मज़हब में तलवार से मुतलक काम नहीं लिया गया, क्योंकि मुसलमान हमेशा मफ्तू अक़वाम को अपने मज़ाहिब में आज़ाद छोड़ देते थे। मिस्टर विल्स लिखता है कि इस्लाम नरमी, रवादारी, खुश अखलाकी और भाईचारे से फैला है। मिस्टर आर्नल्ड कहता है कि जब हम इस्लामी हुकूमत के इब्तदाई दौर में मुसलमानों की अपनी ईसाई रियासत के साथ इस कदर इंसाफ, अदल और मजहबी रवादारी का मुशाहिदा करते हैं तो वाज़ेह हो जाता है कि इस्लाम का तलवार के ज़ोर पर फैलने का प्रोपेगंडा काबिल तस्दीक और दरखोर इत्तना नहीं है। डीलेसी ओलियरी कहता है कि तारीख़ बहरहाल ये हकीकत वाज़े कर देती है कि मुसलमानों के मुतल्लक रिवायती तासुब पर मबनी कहानियाँ कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला और इसके ज़रिए से जनूनी मुसलमान दुनिया पर छा गए, सब नामाकूल और फजूल अफसाने हैं जिन्हें मौर्रिखीन ने बार बार दोहराया है। थॉमस कार्लाइल कहता है कि इस्लाम के फ़रोग़ में तलवार इस्तेमाल हुई, लेकिन ये तलवार कैसी थी? एक नज़रिया था। हर नया नज़रिया शुरू में फ़र्द वाहिद के नेहा खाना दिमाग में जन्म लेता है, वहाँ वो नशो नुमा पाता रहता है, उस पर दुनिया भर का सिर्फ एक ही आदमी यकीन रखता है, गोया एक शख्स फ़िक्री लिहाज से तमाम इंसानों से मुख्तलिफ होता है। अगर वो हाथ में तलवार ले और उसके ज़रिए से अपना नज़रिया फैलाने की कोशिश करे तो ये कोशिश बेसूद रहेगी, लेकिन अगर आप अपने नज़रिया की तलवार से सरगर्म अमल रहें तो वो नज़रिया दुनिया में अपनी कुव्वत से खुद ब खुद फैलता जाएगा। तो गोया कि थॉमस कार्लाइल कहता है कि ये तलवार कोई ये वाली तलवार नहीं है जो लोहे की बनी हुई के लोगों के सर काटने वाली, बल्कि वो एक नज़रिया की तलवार थी कि वो नज़रिया इतना मजबूत था कि उसके ज़रिए इस्लाम फैला है। अच्छा जी, अब वो दरमियान में जो हमने एक सवाल जो है वो किया था, तो अब आखिर पे उसका जवाब हम देते हैं कि एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से नहीं फैला, और दूसरी तरफ ये नज़र आ रहा है कि मुसलमानों ने कई इलाकों के ऊपर फतूहात किए हैं, तो कई इलाकों के ऊपर जाके हमले किए हैं, फतूहात किए हैं, तो फिर उससे तो लग रहा है कि मुसलमानों ने तलवार इस्तेमाल की है इस्लाम के फ़रोग़ में। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि दो चीज़ें यहाँ मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक चीज़ ये कि दुनिया के अंदर इस वक्त जो मज़ाहिब हैं वो दो किस्म के हैं। एक वो हैं जो कि इल्हामी मज़ाहिब हैं और दूसरे गैर इल्हामी मज़ाहिब हैं। मसलन ईसाइयत है वो इल्हामी मज़हब है, यहूदियत इस इल्हामी मज़हब है, ठीक है, और कुछ गैर इल्हामी मज़ाहिब हैं, सिख मत, बुद्ध मत, हिंदू मत वगैरह। तो दो किस्म के मज़ाहिब हैं। जो दहरवियत है तो उसको भी हम गैर इल्हामी मज़ाहिब के अंदर ही शुमार करते हैं। तो बहरहाल अब जो गैर इल्हामी मज़ाहिब हैं वो 100% इंसानों के बनाए हुए, और जो इल्हामी मज़ाहिब हैं इस्लाम के अलावा तो वो तारीफ़ात का शिकार हो चुके हुए, तो गोया कि वो खालिस इल्हामी नहीं रहे। तो वाहिद मज़हब जो है जो वाकई हकीकतन इल्हामी है और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बतलाया हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम है। इस वक्त दुनिया के अंदर वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम है, बाकी कोई भी वो इंसानी दस्तबरुद से महफूज नहीं है। कई तो हैं ही इंसानों के बनाए हुए और कई जो इल्हामी थे भी
तो इंसानों ने तारीफात करके उनके अंदर जो है उनको अपने हाथों का बनाया हुआ बना दिया, वो इल्हामी नहीं रहे, वो अल्लाह की तरफ से नहीं है। तो कायनात का खालिक अल्लाह है, कायनात का मुदब्बिर अल्लाह है, सारे निज़ाम को चलाने वाला अल्लाह है। तो अल्लाह का बताया हुआ दीन तो इस्लाम है, जो अल्लाह का बतलाया हुआ दीन है। अब जो इंसानों के बनाए हुए दीन हैं वो अपने उरूज के लिए कोशिशें करते हैं कि नहीं करते हैं? वो हर मुमकिन कोशिशें करती हैं। ईसाइयत क्या दूसरे इलाकों पे हमले नहीं करती है? यहूदियत क्या दुनिया के अंदर जो है वो अपना गंद नहीं फैला रही है? क्या वो दूसरों के ऊपर हमले नहीं कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? कि हमारी फोकियत कायम हो, हमारा गलबा कायम हो, वो गलबा कायम करना चाहते हैं। तो अल्लाह का जो बतलाया हुआ दीन है वो सबसे ज्यादा इसका हकदार है कि उसका गलबा पूरे आलम में होना चाहिए। ये आलम बनाया है वो ये अल्लाह का है। तो जब गैर मज़ाहिब जो कि अल्लाह के बनाए हुए नहीं है वो अपने गलबे की कोशिशें करते हैं, तो सबसे ज्यादा जिसको ये हक हासिल है कि वो अपने गलबे की कोशिश करे वो तो इस्लाम है। तो एक है इस्लाम का की तरवीज व इशाअत के लोगों को मुसलमान बनाना, तो लोगों को मुसलमान बनाने में तलवार को कतई दखल नहीं है, लेकिन इस इस्लाम का गलबा पूरे आलम पर होना चाहिए। ये एक जो है हक है इस्लाम का, और इस हक के लिए तलवार चलाई गई है कि हमारा गलबा होना चाहिए, मुसलमान का गलबा होना चाहिए, अल्लाह का दीन गालिब होना चाहिए। तो वो दीन के गलबे के लिए तलवार चलाई गई है, दीन की इशाअत के लिए तलवार नहीं चलाई गई है। तो वो जो मैंने शुरू में जिक्र किया था कि हमारे कई जो है वो उलमाए किराम की ज़ुबान से भी इस तरह के लफ्ज़ निकल आते हैं, उनको भी अपनी तस्हीह कर लेनी चाहिए कि जो ये कह देते हैं कि जब तक जो है वो तलवार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ में नहीं ली तो तब तक जो है वो इस्लाम की इशाअत जो है वो सुस्त रही है, और जब तलवार की जो है हाथ में ली है तो फिर इशाअत इस्लाम में तेज़ी आई है। नहीं, गलबा इस्लाम जो है तो उसकी तरफ जो है वो तलवार के ज़रिए मुझसे जो है बड़े हैं। इस्लाम की इशाअत जो है उसके लिए तलवार को काम में नहीं लाया गया। अच्छा जी, एक चीज़ ये हो गई, और दूसरी चीज़ ये कि जहाँ पर जुल्म हो रहा हो तो क्या उसके खिलाफ जिद्दोजहद नहीं होनी चाहिए? क्या उसके खिलाफ कोशिश नहीं होनी चाहिए? ये इस्लाम है, ये ईसाइयत की रूहबानियत नहीं है, ये बुद्ध मत की अहंसा नहीं है कि वो तो ये कहते हैं, जो राहिब लोग हैं या बुद्ध मत के अहंसा वाले जो लोग हैं वो तो कहते हैं कि असमत दरी होती है तो होती रहे, हम बस अपनी इबादत में लगे रहें। वो तो कहते हैं कि लोग बेटियों के दुपट्टे छीनते हैं तो छीनते रहे, हमें कोई परवाह नहीं है। वो तो कहते हैं कि कत्लो गारत होती रहे तो होती रहे, हम अपनी मस्ती में इबादत के अंदर लगे रहें। लेकिन इस्लाम ऐसी तालीम नहीं देता है। इस्लाम जो है ये जुल्म के खात्मे को भी चाहता है, और जुल्म का खात्मा करने के लिए भी तलवार चलानी पड़ती है। तो इस्लाम ने जो तलवार चलाई है, मुसलमानों ने जो तलवार चलाई है, तो वो गलबा इस्लाम के लिए चलाई है या जुल्म के खात्मा के लिए चलाई है? ये दो मकासद हैं इस्लाम के तलवार चलाने के। इशाते इस्लाम के लिए तलवार चलाने का कोई तस्वुर नहीं है, और ना ही वो हो सकता है, जैसा कि मैंने बहुत सारे दलाइल से वाज़े कर दिया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।